जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आप जी की बेटी आज 9 अगस्त को सुबह 7:30 बजे शुक्राना सत्संग शेयर कर रही है। मेरे मालिक सच्चे पातशाह, कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना। परमात्मा पिता परमात्मा आप जी का कोटि कोटि शुक्राना। जो दिता है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिता जो दोगे उसका भी शुक्राना। आप जी ने अपने नाल जोड़िया, अपने अंगी संगी रखिया, उसका शुक्राना। इस तो वड्डा होर की शुक्राना है मेरे मालिक। कदी ना विसारना, कदी साथ ना छोड़ना। शुक्राना 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 सच्चे पातशाह। आप जी दे अनंतम शुक्राने ने मेरे वाहिगुरु। आप जी की ब्लेसिस साथ साथ है। शुक्राना शुक्राना। आप कृपा करो, सारी संगत दा भला करो, सारियां दियां झोलियां च खुशियां पा के रखो। बस अपना नाम सिमरन दी दात दे के रखियो गुरु जी। आप तो हर पल साडे नाल हो सच्चे पातशाह। आप सदा साडे नाल ही रहना, कदे ना विसारना। आप सारी संगत दियां झोलियां च खुशियां। अज रखड़ी दा त्योहार सब दे भरावां नू, सब दे वीरां नू खुश रखना, लंबियां उमरां देनियां। मेरे दाता जी आप सब कुछ जानते हो। गुरु गरीब निवास आप सब ते कृपा रहमतां बरसा के रखना। जो आंटी अंकल सत्संग शेयर करते हैं उन्हां दियां झोलियां च भी खुशियां दे भंडार पा के रखना। कोई सत्संग करदियां गलती हो जाए तां मुआफ कर देना मेरे मालिक। आप तां दिलां दियां जानदे हो सच्चे पातशाह। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर पल दा, हर वेले दा, हर चीज दा शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ। आज श्रावण का आखिरी दिन है और आज पूर्णिमा है और आज रक्षाबंधन है। सभी भाइयों को रक्षाबंधन की तरफ से सभी भाइयों को शुभकामनाएं। और मैं शुक्राना सत्संग सुनाने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप सबसे पहले कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी अनंत अनंता शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं शुक्राना सत्संग सुना से कुछ भूल हो जाए तो क्षमा करना। संगत जी, आज मैं आखिरी श्रावण का शुक्राना मैं सत्संग सुना रही हूँ। ऐसे शुक्राना सत्संग मैं कल सुनाऊंगी, पर अभी मैंने गुरु जी ने मुझे 1 महीना शुक्राना सत्संग जो करवाया है, आज उस बीच में कुछ गलती हो गई, क्षमा करना। शुक्र मैं गुरु जी, संगत जी मैं क्या करूँ। गुरु जी का कृपा मुझ पर हमेशा हर पल है। बस गुरु जी ने मुझे कल बटरफ्लाई के रूप में, थोड़े से मैं बालकनी में निकली तो मुझे बटरफ्लाई के रूप में उड़ते हुए नजर आए, मुझे ब्लेसिंग करके चले गए। कल हमारे घर की मेड को बहुत तबीयत खराब हुआ था, आई थी संगत जी, और मैंने उनको उन्होंने बोला कि मैं आज काम नहीं करूँ, तो मैंने बोला कोई बात नहीं बैठो, अच्छा बैठ जाओ। मैंने उनको बैठाया, फिर उन्होंने खाना दिया मेड को, पर उन्होंने खाया नहीं, उनका तबीयत खराब हुआ, उन्होंने वोमिट कर दिया, पूरा खाना निकल गया उनका। फिर मैंने उनको बैठाया, फिर बोला कोई बात नहीं है आंटी, आप काम नहीं कर पाओ, रेस्ट लो, देख लो कैसा लगता है, नहीं तो मैं आधा काम कर दूंगी। फिर मैं आंटी को अच्छा नहीं लगा, फिर मैंने आंटी को कुछ काम करने के बाद मैंने आंटी को सर में तेल लगाया, आंटी का मालिश किया। फिर उसके बाद मैं आंटी को बोला रिलैक्स कीजिए। फिर मैं आंटी को बोला कर पाएंगे तो कीजिए, नहीं करते आप चले जाइए। फिर आंटी से नहीं काम हुआ चलेगा। फिर मैंने गुरु जी का जल, मैं टीवी में उनका सत्संग लगा देती हूँ, 1 लोटा जल रखती हूँ, गुरु को नाम लेके ब्लेसिंग करके उनका मंत्र जाप करके और जल ब्लेसिंग कर देते हैं। उन्हीं का जल मैंने आंटी को पिलाया और उनके फेस में लगाया, और मैंने बोला कल आपके गुरु जी, कल आपको गुरु जी ठीक कर देंगे, सुबह आप अच्छे होके आएंगे। अब पता नहीं आज आंटी आएगी, पता चल जाएगा, नहीं आएगी कि गुरु जी ब्लेसिंग किए होंगे। तो गुरुपा बस उन्हें ब्लेसिंग कर देना, गुरुपा उन्हें अच्छे से रखना, गुरुपा गरीब आदमी है, गुरुपा उन लोगों की रक्षा करना। गुरुपा गुरुपा आज रक्षाबंधन है। आज मैं गुरु जी से ये अरदास करती हूँ, जितने भी बड़े भैया है, किसी के हाथ कलाई
खाली न रहे। सभी भाइयों की रक्षा करना गुरुपा, और आप ही गुरुपा भाई है, आप ही मेरे कान्हा के रूप में गुरुपा। सभी बहनों की लाज रखना गुरुपा। भाइयों को होते हुए बहनों की इज्जत जा रहे हैं, मासूम बच्चे की इज्जत जा रहे हैं गुरुपा। भाई होने के बाद भी हम लोग बहन लोग सेफ नहीं है, कहीं सेफ नहीं है गुरुपा। कहीं ससुराल में कहीं लोग सेफ नहीं है, कहीं वाहन सेफ नहीं है, मंदिर में सेफ नहीं है, धर्मशाला में सेफ नहीं है गुरुपा। इस संसार में तो सब बेटियों के साथ इज्जत में बलात्कार सब बंद ही नहीं हो रहा गुरुपा। दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, और मोबाइल बिगाड़ रहा है गुरुपा। असली फोटो सब दिखा रहे हैं मोबाइल में। इतना खराब हो रहा है कि लड़के बच्चे छोटे छोटे उम्र में बिगड़ रहे हैं, छोटे छोटे उम्र में। अब रिश्ता भी खराब हो रहा है गुरुपा। कोई बेटा के साथ शादी कर ले, कोई बेटा का संबंध मारे, कोई भैंसुर के साथ गुरुपा। क्या हो रहा है गुरुपा? कोई ससुर के साथ, कोई भैंसुर में देखा नहीं जाता है गुरुपा। ये दुनिया कितनी भ्रष्ट हो, एक तन की खुशी के लिए आदमी अपना रिश्ता खराब कर रहा है गुरुपा। प्लीज गुरुपा ये सब खत्म करो, इस राखी में ये सब खत्म करो गुरुपा। इस राखी में हर बहनों की रक्षा करो, और सबको सद्बुद्धि दो गुरुपा। ये सब पाप जो हो रहा है ये सब खत्म कीजिए गुरुपा। देश में बॉर्डर में जो हमारे देश के लिए भैया लोग देश तटपट खड़े रहते हैं, उन सब भाइयों की रक्षा करना गुरुपा, जो हमारी रक्षा करते हैं। बस इतनी ही अरदास है गुरुपा जी का कि बखान क्या करूँ। ये संगत जी, इन्होंने तो मुझे हर पल संभाल के ही रखा, और आज तक संभाल ही रहे हैं। हर पल मुझे क्रोध आया, कल भी थोड़ा सा क्रोध आया, फिर मेरे को गुरुपा कैसे न कैसे रोक लिया है। कभी कभी पापी मन मुझे भटकाता है संगत जी, बार बार वही पुरानी बात, फिर भी मुझे गुरुपा संभाल लेते, बहुत हद तक संभालते हैं। शुक्राना गुरुपा। बस गुरुपा जी यही अरदास है, हर संग वो मेरे परिवार की रक्षा करते हैं, और रहते हैं और कर रहे हैं। कभी बगला रूपी बगला माता के रूप में, कभी कान्हा के रूप में रहते हैं और अच्छा करते रहते हैं। उन्हीं की कृपा से मैं सब काम करती हूँ संगत जी। आज उनकी ताकत नहीं रहती, उनकी ब्लेसिंग नहीं रहती, तो मैं आज कुछ भी काम नहीं कर पाती। आज उन्हीं की कृपा से मैं सांस ले रही हूँ संगत जी। आज उन्हीं की कृपा से मैं सब कुछ सुख सुविधा पा रही हूँ। उन्हीं की कृपा से मुझे हर चीज़ मिल रही है। बस सब कुछ मेरे को गुरु जी ने दिया है संगत जी। कोई चीज़ का कमी नहीं, खाना पीना घर गाड़ी घोड़ा सब चीज़ दी है संगत जी। बस मेरे को मेरा जो मन भटकता है पापी मन, ये बस शांत हो जाए, खुश रहे। क्योंकि पापी मन बार बार बोलता है देख मुझे कितना खुश है, तुम दुखी है। और मैं बोलती हूँ फिर भटका रहा है मन, फिर मेरे को गुरु जी कोई ना कोई रूप में से बचाते ही हैं। मैंने आजमाया है, गुरु जी ने मुझे माया मुझे आगे तड़पाता है, पर गुरु जी कैसे भी मुझे संभाल लेते हैं। शुक्राना शुक्राना गुरु का। गुरु जी का बखान जितना भी करूँ कम है, क्योंकि गुरु जी ने मुझे बहुत पहले से ही संभाल के रखा है संगत जी। मैंने तो आज आपसे 20 साल जुड़ी हूँ, पर गुरु जी ने मुझे हर पल मुझसे बचाया। गुरु जी का मैसेज जो आता है कि मैंने तुझे कुड़ी है, मैंने बहुत पहले से मैं तेरे साथ हूँ, तू मेरी बहुत प्यारी बेटी है। सब बहनों के लिए मैसेज आता, पता नहीं संगत जी कभी कभी लगता है सब मैसेज गुरु जी भेजते हैं कि पब्लिक भेजते हैं, अब हम नहीं जानते, बस इतनी जानते हैं। आज ना आज ये सब मैं देख रही हूँ, मैं तो गुरु जी को बहुत पहले से ही मानती हूँ, और माता रानी को मानती हूँ, मेरे कान्हा को हर पल। मेरे कान्हा जी मालूम है, एक और शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ। मेरे ग्रुप का कितनी मदद की है मेरी। मैंने एक बार लड़ाई झगड़ा बहुत होते थे घर में हस्बैंड के साथ, बहुत दिल टूट जाता था। मैंने सोचा वृंदावन में चले जाऊँ, तो एक फ्रेंड बोली कि वृंदावन एक है वहाँ भैया बहुत अच्छे हैं, पैसे वाले बहुत अच्छे, सबको हेल्प करते हैं। तो उनका नंबर दी, मैंने उनसे बात किया, बहुत अच्छे से बात की है, राधा रानी के बारे में बात की है, अच्छा किए, धीरे धीरे बात करने लगे। तो मैं भी बहुत खुश हुई, मुझे वृंदावन आइए, उन्होंने बोला वृंदावन आइए, अपने दोस्त के साथ आइए, बहुत अच्छे से लोग बात किए। धीरे धीरे उन्होंने बात करने लगे, फिर मैं भी बात करने लगी। तो उन्होंने अपनी ही वाइफ के बारे में बोला है कि मैं जॉब करता हूँ, मेरी वाइफ अपने जीजा जी के साथ मैं गलत होते हुए देखा, तब से मैं त्याग ब्रह्मचारी हूँ, और मैं राधे कृष्ण का सेवा करता हूँ, काम भी करता हूँ। तो मुझे अच्छा लगा, चलो अच्छा बंदा है। फिर मालूम है संगत जी, उन्होंने मुझ पर धीरे धीरे उन्होंने मुझसे बात करने लगे, फिर प्यार का इजहार करने लगे संगत जी। पर मुझे वैसा फील नहीं आया। उन्होंने बोलने लगे कि मैं पता नहीं, मैं आपसे बातें करता हूँ क्या हो गया मुझे बहुत, पर अजीब अजीब बात करने लगे संगत जी मालूम है। तो फिर मैं अपने कान्हा जी से बोला, गुरुपा गोविंद जी को बोला है, गोविंद मेरे जो अच्छा है, कौन गलत है क्या सही, मुझे सही रास्ता दिखाना।
गलत लोग से बचा कर रखना। फिर मैंने अपनी दीदी की बेटी, बड़ी बेटी को उनको नंबर दिया इसका, बोला देखो ना ऐसे ऐसे बात कर रहा। तो मेरी बेटी बोली कि मौसी ठीक है आप मुझे नंबर दीजिए। फिर मेरी बेटी भी उनसे बात करने लगी, तो बहुत अच्छा और बात किया। फिर देखिए कि जो चीज़ वो मुझसे बात करता था, फिर वो मेरी दीदी की बेटी से बहुत अच्छी हो, आप बहुत अच्छे हैं, क्या करते हैं, मतलब उसको पटाने लगा। मतलब ये आदमी पटाने वाला काम करने लगा, इमोशनल टॉर्चर अपनी बीवी का शिकायत करके। और जो आदमी अपनी बीवी का शिकायत करा और फिर उसके बाद अपने गंदे गंदे बात करने लगे गुरु, कि मैं कितना पेशेंस रखता हूँ, जब भी मेरे गंदे ख्याल आते तो मैं माला पकड़ लेता हूँ। फिर उसने मुझे कितना बोला आ जाओ वृंदावन, मैं लेने आ जाऊँगा, चलो हम लोग भाग जाएंगे, हम लोग एक साथ रहेंगे। फिर मुझे कान्हा के रूप से उन्होंने मेरी रक्षा की है। मेरी बेटी ने बोला मौसी ये फ्रॉड है, ये कोई वृंदावन नहीं है, वो झूठ मूठ का मूर्ति कान्हा जी का दिखाता था वीडियो कॉलिंग में कि ये कोई मंदिर में है, बड़ा मंदिर में इन्हीं का सेवा करता, तो कुछ नहीं करता था। मुझे लगा वो कहीं बदमाश था, फ्रॉड था, वो हर लड़की को पटा के ताकि और जाके तांत्रिक संत लोग के पास जाके बेच देता है, मुझे लगता है, क्योंकि कान्हा जी ने मुझे बचाया उस शख्स से। फिर मैंने उसको ब्लॉक किया। संगत जी मतलब कोई ना कोई रूप से मुझे गुरु जी ने मेरी रक्षा की, कान्हा के रूप में। शुक्राना शुक्राना, हर लड़की कैसे रक्षेगा गुरुपा, जिसका दिल साफ रहता है ना गुरुपा, उसकी हर समय रक्षा करते हैं। क्योंकि मेरे मन में मैल नहीं था, मैं तो उनके इस पर्पस से बात कर रही थी संगत जी कि मैं वृंदावन में रहूँगी, सेवा करूँगी, ऐसे कोई जगह मिले, पर नहीं। फिर मुझे आँख खुला कि सब वृंदावन, सब तीर्थ घर में है। पहाड़ ढूंढने जाओगे तो भेड़िए की तरह हम लोगों को नोचने के लिए, शादीशुदा को भी नहीं छोड़ते हैं। संगत जी हर संगत आंटी को बोल रही हूँ, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। जब गुरु जी है तो घर में ही उनकी सिमरन करो, जाप करो। क्योंकि अब हमको बाहर दुनिया से बहुत डर लगने लगा संगत जी। अब दुनिया में किसी पर भरोसा करने के नहीं, बस घर में ही कान्हा है, जहाँ कान्हा है वहाँ वृंदावन बन गया, जहाँ गुरु है वहाँ पर सब धाम बन गया, बस इतनी हम जानते। इसलिए इस बार संगत जी मैं कोई मंदिर नहीं गई, नहीं तो मैं हर सावन भादो मैं मंदिर कंटिन्यू जाती थी। इस बार कहीं नहीं, बगल के भी मंदिर में नहीं गए, बस मैंने घर में ही गुरु जी का पाठवी शिवलिंग बना के मैंने शिव जी का पूजा किया इस बार पूरे सावन। बस संगत जी उनका शुक्राना हर पल मेरे संग रहता है, मेरे कान्हा हर संग मेरे संग रहते हैं, बस मैं क्या बखान करूँ। बस संगत जी अब मैं शुक्राना सत्संग विराम ले रही हूँ, उसके पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप कर रही हूँ। गुरु जी जो भी मेरे शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे उन संगत भैया का भला करना, उनके प्रे करना, उनकी हर मैं घर में परिवार में खुशियाँ बने रहे। और जो मेरे शुक्राना सत्संग सुनेंगे उनका भी भला करना, उनको भी सब ब्लेसिंग पूरा करना, उनको भी स्वस्थ बनाए रखना, उनकी भी सेहत ब्लेसिंग करना, उनकी भी रक्षा करना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना शुक्राना। रागी की शुभकामनाएं मेरे गुरु जी की। जय 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 गुरुपा। जय बाबा गुलाब की माता की जय, गजानन भगवान की जय, सभी देवी देवता को शुक्राना। हर हर महादेव। श्री काशी गंगे, श्री काशी गंगे, श्री काशी गंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी मैं अमृत वेला का शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ और मुझे अपनी संगत जी सबको अपनी ब्लेसिंग घर घर जोड़ियाँ करके रखना सबकी। गुरु जी मेरी बहुत 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 ब्लेसिंग मिल रही है। पर गुरु जी आपका मैसेज आया था, मुझे जाप करना भूल गई गुरु जी। ओम नमः शिवाय, सदा साई नमः शिवाय, गुरुपा सदा साई नमः शिवाय, सदा साई नमः शिवाय, गुरुपा सदा साई। संगत जी गुरु जी कोई भी बात होने से पहले कहा कर देते हैं, पर हमें एक मेरे जाती है किसी कारणवश सत्संग सुनने को टाइम कम मिलता है, किसी कारणवश छूट जाती है सत्संग सुनने।
गुरुजी आपका मैसेज आया था कि तेरा मन मत विचलित क्यों हो जाता है और तू उथल पुथल क्यों हो जाती तेरे। गुरुजी आप जाने जान हो, आप अंतर्यामी हो, आप सदाशिव हो। पापा जी आपको बताने की कोई जरूरत नहीं कि मेरे साथ आए घड़ी, आए दिन, आए घंटे, क्या क्या जिसको मैं डिजर्व न करती वो रहा कृपा मेरे साथ। तो आपके भरोसा का थोड़ा सा सोचिए कैसा हो प्रभु जी, फिर भी हो कहीं ना कहीं रुक नहीं रहे, थम नहीं रहे। चोरी मैं पोती बड़ी बहू थे घर पे, पहले ही गुरु जी मेरे कांटे चोरी हुए। मैं आपके आगे तो अरदास करती हूँ मेरे कांटे में अल्लाह हो जाकर मेरे से छोड़े गए कहीं, तो फिर गुरु जी वो उसी जगह मेरा हाथ जाए जहाँ मेरे कांटे, अगर इन्होंने जो है किसी ने तो गुरु जी तब तक चैन ना मिले, जब तक दिए न ऐसा दिमाग का घुमाओ, ऐसी कृपा करो। फिर गुरु जी वो तो भी भूला भी नहीं, उसको ढूंढ ढूंढ के पागल हूँ। और आपकी रहमत होगी कि बरसात कब हो रही है, मेरे कांटे मिल जाए और मेरा परिवार सुधर जाए, माँ बेटी की तरह रिश्ता बन जाए और पति पत्नी की तरह रिश्ते बन जाए, मेरे बहुओं के मेरे सारे रिश्ते। आपका मैसेज आया, सच्चाई गुरु मुझे भी पता है, इसी तो मुझे टेंशन रहती है। सारे रिश्ते खोखले, चाहे वो मेरा है, चाहे मेरे बड़े बेटे बहू का है, चाहे मेरे छोटी बहू बेटे का है, नाम की बहू है गुरु जी। बाकी ध्यान इनका और करे अपने पतियों से। तो गुरु जी तेरे रास्ते में इनको, और जैसा मेरा परिवार छोटा सा परिवार है, जैसा चलना चाहिए था वैसा चला मेरे बदल जा रहे हैं। गुरु जी गले में सेहत खराब हो रही है, इसको बख्शो गुरु जी, ब्लेस करो। मैं क्या मांगू पढ़े हमें तो आपको सारा पता है। रहमत होगी, कृपा रखना, सदा मेरे साथ रहना, सदा मेरे बच्चों के साथ रहना, अपनी गोदियों से नहीं बिठाए रखना गुरु जी। हमसे गलती हो तो गुरु जी वो कांटे मिले नहीं है, ढूंढ ढूंढ के पागल हूँ पापा जी। परसों की बात है, वीरवार की, मुझे मेरे पास पैसे है, मैंने जेब में कुर्ते की जेब में रखे, थोड़ा सा काम कर घर में, मैंने छोटा शिमला जाना, मैंने थोड़ा बाजार तक जाना था। संगत जी वो पता नहीं वो पैसे मेरे बाहर यहाँ बरंदे बाकी बाहर हम कहीं नहीं गए, अंदर के अंदर ही थे, गेट से अंदर ही थे। और तीसरा आदमी कोई नहीं था, चौथा वहां पे हमारे अलावा एक छोटी होती बड़ी बहू और मैं। तो गुरु जी पता नहीं मेरी जेब से गिर गए वो पैसे, फिर मैं वो पुत्री को सुलाने लगी, पता नहीं बेड पे गिरे, पता नहीं बाहर गिर गए, बिस्तर उठाते गुरु जी मेरे पैसे गुम हो गए, अभी तक नहीं मिला। गुरु जी कृपा करो गुरु जी, सब बुद्धि दो और तब तक चैन ना, जब तक मेरे बाप से चुगी ना हो, आइंदा के लिए सब ना हो जाए, सुखार हो, अपना पेट भरने की आदत पड़ी हुई है। जैसे
मेरे को बउआ चाहिए थी। मैं दिन अत विनती करती थी संगत जी मेरे को लक्ष्मी माता कुछ ऐसी बहू चाहिए। जी कलयुग की बहू है आई मेरे तो तो मेरा सारा घर का सत्यानाश कर दिया। नुकसान हो गया, नुकसान जी जी बातों को लड़ने को फंसती है। कृपा कर दो, सद्बुद्धि दे दो। अनंत 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 हर सांस हर घड़ी अनंत शुक्राना जी मेरे बच्चों मेरे दोनों बेटों को ब्लेस करना। अच्छी लाइफ, अच्छी कर्म, अच्छी पूजा, अच्छा धनवान, अच्छे भक्तिवान, अच्छे विद्यावान, अच्छे चारों पदार्थ बस भक्ति की तरफ हो, न्याय की तरफ हो, नेकी की तरफ हो। जैसे नेक निकलेगी एक से एक जिंदगी बच्चे करें। मेरा बेटा बेटा बोलना मैसेज आते एक संगति में, हे पापा जी मैं बड़े आगे सही समाधान गाली गलौज करता है। अंकल मेरा बहुत दुखी करता है। इसके बाद सबसे ज्यादा दुख है। पापा जी इसको ठीक करो, लाओ इसको वापस। जय गुरु जी, जय शंकर जी। ये मैं हिमाचल शिमला से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। गुरु जी मेरे बच्चों को, मेरे पति को कि मैसेज आया था कि मैं जोड़ूंगा पति को। पापा जी लाओ उसको वापस जोड़ो। समझे भी और कितना प्रेम और कितनी सारी दुनिया जिसने तो मेरी हालत खराब कर दी। ठीक करो इसको। घर की तरफ से मेरे बच्चों की तरफ से, मेरे पति की तरफ से, मेरे बहू की तरफ से, मेरी तरफ से हर बार अनेकों बार एक सांस का नाम तो शुक्राना करो। सतबुद्धि सतमार्ग पर लेके आओ। हे पापा जी इस पिछले तो जी तो रोक नहीं पाया आप सामने दिखाओ ना गुरु जी। नहीं तो मेरे सारे मोड़ पर मेरा दिल टूटता चला जा रहा है। तो कितनी कैपेसिटी होगी गुरु जी। अब मेरे अंदर कोई सबर कैपेसिटी नहीं। अब तो बस इतना बेसब्री रहती मेरे अंदर की जैसे अभी की अर्थ काम एक तो गुरु जी धोखे से जैसे हम कहाँ दूध के नहाए हुए हैं। इंसान गलती का पुतला है। पर एक होता है अनजाने में, एक होता है जानबूझ के। तो गुरु जी कितने माफी होगी, कितना माफ कर सकती हूँ मैं। अक्सर मैं भी तो इंसान हूँ। सब गलत व्यवहार, झूठ, फरेब, धोखा, लज्जित करना बार बार। हे पापा जी मेरे सामने बस ये दिखाओ कि न्याय होता है। वैसे पहले हुआ है पर तो गुरु मेरे में ताकत थी तो कहीं ना कहीं पति मेरा साथ देता था। तो गुरु जी श्रद्धा बेटी रहता है बहू
हे काली माता, हे कुलिष्ठ देवते, जय सदाशिव महारानी, जय गणपति भगवान, जय पवनपुत्र, जय श्री राम। सबसे विनती है, 4 दिन कर रहे सदर को घर भी ब्लेस करूंगा, गाड़ी भी ब्लेस करूंगा, धन दौलत भी ब्लेस करूंगा। मेरे बाबा जी कुर्बानी जाओ, कुर्बान जाओ। लख लख शुक्र करो, लख लख शुक्र करो। पता नहीं वो कब होगी रहमत और बाप ऐसे की कर, जैसे कली को सुना वो गुरु जी की संगत जी। मैंने सुना कि कलयुग में साथ साथ ही मिलता है। तो बाबा जी बस सांस लाओ कि गलत करके जादू टोना बुरी नजर रखती है, या कहीं से कोई जादू टोना मेरे घर में आ रहा तो वापस करना कृपा। आप सारा करे हमारे लिए कर रहे जो जाए उनके ऊपर असर, उनके ऊपर और कोई दिक्कत नहीं। अपना सत्संग खत्म करना चाहते हैं, अमृत वेले का गुरुद्वारा, अमृत वेले का भी 3-4 दिन से तो बोल करना गुरुद्वारा सत्संग भी करती साथ साथ सुबह भी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, नमः शिवाय, गुरुपाद सदा सहाय, नमः शिवाय, गुरु शिव जी सदा सहाय, नमः शिवाय, गुरुपाद सदा सहाय, नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, नमः शिवाय, गुरुपाद जी संगत जी, एक शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे। मैं गुरुपा की बेटी, अभी मेरे गुरु पापा में से आया था कि बेटा तेरे बेटे को मैंने ब्लेस कर दिया है, तेरा बेटा बहुत तरक्की करेगा, बहुत तरक्की करेगा तेरा बेटा। और मैंने तेरे बेटे को ब्लेस कर दिया पुत्र। फिर के पुत्र सवेरे ही मिठाई मंगा ले, बांटने की जरूरत पड़ेगी। सवेरे मिठाई मंगा ले, बांटने की जरूरत पड़ेगी मिठाई की। शुक्राना गुरु, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। इसी दिन का मेरे को इंतजार था। मेरे प्यारे गुरुपा, लव यू गुरुपा, धन धन गुरुपा, धन धन गुरुपा, धन धन मेरे पापा। आप ही मेरे माता पिता हो गुरुपा। हमारा हाथ कभी मत छोड़ना गुरुपा। मेरे बच्चों को सबको है विलास कर लेना। ये राखी आई है गुरुपा, अपनी बेटी को एक जे तोहफा दे दो। आपकी बेटी ये तोहफा मांग रही है, अपनी बेटी को ये तोहफा दे दो। फिर सब मेरे परिवार को ही विलास कर लो गुरुपा। मेरे परिवार में खुशियाँ बनी रहें। सारी संगत में कोई संगत दुखी ना रहे गुरुपा। मैं आपकी बेटी गुरुपा, सत्संग शेयर करने में गुरुपा गलती हो रही हो गुरुपा, माफ करना संगत जी, माफ करना संगत जी, माफ करना गुरुपा। गुरुपा गलती है तो माफ करना गुरुपा। हम गिर जाए तो गुरुपा हमें उठा लेना गुरुपा। हम टूट जाए तो हमें जोड़ लेना गुरुपा। हम बिखर जाए तो हमें गुरुपा बटोर लेना गुरुपा। कभी हमारा हाथ मत छोड़ना गुरुपा, कभी हाथ मत छोड़ना गुरुपा। मेरे को इस राखी पे मेरे को यही तो भैया तो बस गुरुपा। हमें अपनी मुट्ठी भर संगत में अपना बना के रखना। हम आपकी मुट्ठी भर संगत है, अपनी मुट्ठी भर संगत में हमें जोड़ के रखना गुरुपा। और हमें कुछ नहीं चाहिए गुरुपा, हमें तो गुरुपा सिर्फ आप चाहिए। अपने अपने चरणों में हमें लगा कर रखना गुरुपा। अपने चरणों में हमें लगा कर रखना गुरुपा। हमें अपने चरणों से कभी दूर मत करना, मेरे परिवार को भी दूर मत करना। मेरी बेटी दोनों, मेरे दोनों दामाद, मेरे पापा को तकलीफ है गुरुपा। मेरे पापा के पेट में गांठ है गुरुपा।
मेरे पापा ब्लस कर दो, मेरे पापा की गाँठ ठीक हो जाए गुरुपा। और मेरी छोटी बेटी भी बहुत तबीयत खराब रहती है, वो भी गुरुपा। गुरुपा मेरे मेरे परिवार को ठीक ठाक रहना, बस सारी संगत को ठीक ठाक रहना गुरुपा। और संगत जी मैं अपने अपने अपनी वाणी पे यहीं से विराम देती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। आज 8 तारीख है, सॉरी गुरुपा, और 9 तारीख हो गई है, 12 बज गए हैं, 12:15 हुआ है, 9 तारीख है, 9 अगस्त। संगत जी 9 तारीख गुरुपा, मेरा 9 तारीख का सत्संग है जी। मुझे माफ़ करना गुरुपा, मुझे माफ़ करना संगत जी। गुरुपा अपनी बेटी को अपने आप से, अपने बेटी परिवार को अपने आप से दूर मत करना गुरुपा, दूर मत करना गुरुपा। हम मैं अपनी वाणी में यहाँ से विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, जय संगत। और गुरुपा आपकी बेटी मिठाई मंगाएगी गुरुपा, सुबह मिठाई मंगाएगी, आप जाके इस मिठाई को गुरुपा बंटवा देना। आपकी बेटी मिठाई मंगाएगी, भोग लगाएगी, कल राखी का दिन है गुरुपा। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, धन धन गुरुपा, जय जय गुरुपा। जय गुरु जी, जय संगत जी, गुरु महाराज जी। मैं शुक्रवार ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਵਾਰ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਲੋ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਵਾਰ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਵਾਰ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਂਟੀ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਲੈਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੱਥ ਫੜੀ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना मेरे बाबा, पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ। अंकल आंटी आपको भी जय गुरु जी। भगवान गुरु जी आपकी झोलियाँ बहुत भरें, आप हमेशा खुश रहो। मेरा सत्संग आप तुरंत शेयर करते हो। पहले तो मैं अपने बेटे के लिए शुक्राना सत्संग करती हूँ। मेरा बेटा अपनी जॉब के लिए बहुत परेशान था, उसको अहमदाबाद से जॉब का ऑफ़र आया था, वहाँ गया, वो बहुत परेशान हो गया। 3-4 दिन के अंदर में वापस लौट आया। फिर उसको यहीं जहाँ पे कर रहा था पहले, वहीं इंदौर से ही उसको बुलाए उसकी नौकरी पे, पर सैलरी पहले से कम है। बाबा उसके ऊपर कृपा करो बाबा। हमेशा मैसेज आता है कि आपके बेटे को मैंने ब्लेस कर दिया है। बाबा आप उसकी अच्छी नौकरी करोगे तभी तो कर्ज भर पाएगा। पिताजी उसको जल्दी से जल्दी उसकी अच्छी नौकरी कर दो बाबा। और मैं कल गुरुवार था तो मैं एक छोटा सा सत्संग करी थी घर में ही। जब गुरु जी को 2 बार मैं सत्संग कर चुकी, इतनी रौनक लगती हैं कि मैं क्या बताऊं, बहुत अच्छा लगता है। गुरु जी मेरा स्वीकार करें सत्संग जो मैं करी हूँ बाबा। और मैं अपनी बेटी के लिए करना चाहती हूँ, वो फिर दिल्ली जाने वाली है बाबा। इस समय मेरे घर में बहुत परेशानी चल रही है, एक भी पैसे मेरे घर में नहीं है मैं उसके लिए कुछ खरीद के दे सकूँ बाबा। ऐसी कृपा करो कि जो उसको चाहिए मैं उसको दे सकूँ। पिताजी इतनी कृपा मेरे ऊपर करो। और आज पूनम का दिन है, मेरा उपवास है, बहू का, बेटी का, सबका उपवास है। उनकी सबकी तरफ से मैं शुक्राना करती हूँ बाबा। छोटी सी बटरफ्लाई घर में आई है बाबा, काले कलर में वो बैठी है। मैं जान गई कि मेरे पिताजी ही आए हैं मुझको दर्शन देने के लिए बाबा। आप बोल रहे हैं कि मेरे पैरों का दर्द ठीक हो रहा है बाबा। सच में मेरा थोड़ा थोड़ा पैर का दर्द अब ठीक हो रहा है।
मेरी आँखों में बहुत परेशानी थी बाबा, वो भी मेरी थोड़ी थोड़ी ठीक हो रही है बाबा। मेरा शुगर अस्थमा सब ठीक करो पिताजी। और सफ़ेद कबूतर के रूप में आज 5-6 कबूतर आके बैठे थे दर्शन में बाबा। कभी कभी आते हैं तो मैं समझ जाती हूँ कि कुछ मेरा अच्छा ही होने वाला है, तभी मेरे पिताजी मुझे आके दर्शन देते हैं। सच में तो अच्छा होता है बाबा। और पति के शरीर में बहुत कष्ट है, उनके कमर में बहुत दर्द रहता बाबा। इतनी दवा खाते हैं, इतनी सारी दवा छुड़ा दो पिताजी, उनको अच्छा कर दो बाबा। मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ गुरुदेव। अगर मुझसे कोई गलती हो रही हो बाबा तो मुझे माफ़ करना। संगत जी, आप सबको जय गुरु जी। और प्यारी संगत की सत्संग सुनती हूँ तो मेरा दिल बहुत खुश होता है। कोई कोई सत्संग सुन के बहुत दिल दुखी होता है। गुरुदेव सबको अच्छा रखो, सारी संगत को अच्छा रखो गुरु जी। सबके ऊपर भर भर के कृपा करो मेरे बाबा। बस ये छोटा सा शुक्राना है। मैं हर बार यही बोलती हूँ कि मैं सबको बाहर निकाल देती हूँ, फिर मैं शुक्राना करती हूँ। तो ये छोटा सा शुक्राना है। अभी सब बाहर ही गए हैं। बस गुरुजी, बस मेरी इच्छा पूरी करो। और बहुत सारी परेशानियां हैं गुरुदेव, आप सब जानते हो। बस आप मेरे अंग संग रहो, बस मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। पहले मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की इतनी कृपा है। जब मैंने अभी कुछ मतलब कि पिछले सर्दियों में जन्माष्टमी के दिन ही, पहले जो जन्माष्टमी गई हम तभी जुड़े थे गुरु जी से। उससे पहले थोड़ी से दिन तो गुरु जी मैं बस आंखें बंद करके, और मैं ये सोच रही थी कि हमारे घर में राधे कृष्ण भगवान की तो कोई मूर्त या कुछ है नहीं, जन्माष्टमी आ रही है मैं किस पे पूजा करूँगी। तो एकदम मुझे आवाज़ आई, लड्डू गोपाल लिया। अब मैंने आँख खोल के देखा तो मंदिर में कोई नहीं, कमरे में कोई नहीं था। मैंने गुरु जी की तरफ देखा, गुरु जी मुस्कुरा रहे थे, थोड़ी सी आंखें खोल रखी थी तो स्वरूप में। अब मैंने कहा गुरु जी लड्डू गोपाल की तो बहुत सेवा होती है, मुझसे तो होगी नहीं, और आप आज्ञा देते हो तो मैं बिहारी जी की वो ले आती हूँ मूर्ति। तो उस टाइम मैंने ये कह के छोड़ दिया। तो फिर मैं जब गुरु जी के दर्शन के लिए बड़े मंदिर गई तो वहाँ पे मेरे आगे एक गंजे थे वो बिल्कुल ही, और उनके सर पे चोटी, और उन्होंने बहुत बड़ा लड्डू गोपाल हाथ में उठाया हुआ था और वो मेरे आगे आगे चल रहे हैं। अब जैसे ही मैं जय गुरु जी कहती थी उनसे, पीछे से उस लड्डू गोपाल मेरी तरफ देख रहा था, जैसे उसने पीछे की तरफ उठाया हुआ था, वो आगे चल रहे थे। तो मैं कह रही थी उसको इशारे करके जय गुरु जी, तो उसको एकदम झटका लगता था और मेरी उनसे बात करने की हिम्मत नहीं पड़ी। वो आगे आगे चलते रहे, मैं जय गुरु जी करती रही वहाँ पर। फिर मैं सिद्धार्थ धाम गई, फिर वहाँ पे एक लड़की ने लड्डू गोपाल रगड़ ले रखा था। फिर हम दोबारा गुरु जी के मंदिर गए, वहाँ पे एक लेडीज बहुत बड़े लड्डू गोपाल को अपने कंधे पे बिठा के ले जा रही थी, और हमें गाड़ी में से ऐसा लग रहा था कि इसने बच्चा बिठा रखा है, लेकिन जब हम उसके नज़दीक आए तो वो इतना बड़ा लड्डू गोपाल था। और उसके बाद कई गाड़ियों पर उन पर लड्डू गोपाल के दर्शन होते रहे। मैंने कहा बाबा लड्डू गोपाल। फिर कुछ महीने बाद मैंने अपनी बेटी को पैसे दिए, मैंने कहा एक मूर्ति ले आ, राम लक्ष्मण और सीता माता की। तो फिर वो चली गई, वो लेने गई, वहाँ दुकानदार ने उसे बहुत सारी मूर्तियाँ दिखाई, उसमें उसको राधे कृष्णा के जो गाय के साथ खड़े हैं और बंसुरी बजा रहे हैं, बहुत अच्छी सुंदर तस्वीर वो थी, मूर्ति है, वो उसको पसंद आ गई और वो उस मूर्ति को घर लेके आई। मैंने भी देखा, कह रही मम्मी मैं राम सीता लक्ष्मण तो नहीं लाई, मैं तो राधे कृष्ण भगवान की मूर्ति लेके आई हूँ, जिसमें वो खड़े हैं बिहारी जी टेढ़ी टांग करके, राधा जी उनके साथ लगी हुई और बाबा मुरली बजा रहे हैं, और गाय खड़ी है उनके, गाय से टेक लगा के खड़े हैं। बहुत सुंदर। ऐसे गुरु जी ने राधे कृष्ण की मूर्ति भी घर में मंदिर में बैठवाई हमसे, और हम उसी दिन से राधे कृष्णा भगवान हमारे घर में विराजमान है। गुरु जी की कृपा से, गुरु जी का घर है, मेरा घर नहीं है, गुरु जी की कृपा से गुरु जी ने अपने घर में राधे कृष्णा को विराजमान करवाया। अब जन्माष्टमी आ रही है, अब मैं इनका श्रृंगार करूँगी, इनकी पूजा पाठ करूँगी,
गुरुजी की लाई हुई ब्लेस्ड मूर्ति है ये, उन्होंने दिलवाई है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आंटी जी पे मेहर बरसाएं और सभी संगत को मेहर बरसाएं। बाबा सबके दुख दूर कर दो। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है आजकल, थोड़ी नेगेटिविटी ज़्यादा चल रही है। पूर्णिमा तक तो रहेगी रहेगी। आगे मेरे बाबा बड़ा कष्ट तो नहीं आने देंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल बहुत भारी दिन चल रहे हैं। जय गुरु जी है तो डर काहे का। बस अब डर नहीं लगता जब से गुरु जी हमारी लाइफ में आए हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आई लव यू, लव यू, लव यू पापा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी, शुक्राना संगत जी, जय जय गुरु जी। मैं गुरु जी का मंत्र जाप कर रही हूँ प्रीत माली तो। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सॉरी गुरु जी, प्लीज गुरु जी, लख लख बार सॉरी गुरु जी। मैंने आपके मैसेजों को अनदेखा किया गुरु जी, अनदेखा। इसमें मेरी भी गलती नहीं है गुरु जी। आप जो सत्संग में बुलवाते हैं, हम लोग तो वही बोलते हैं ना गुरु जी, लेकिन बीच में आंटियां ऐसे ऐसे मैसेज सत्संग डालती हैं, तो फिर हम लोग तो नहीं संगत हैं, हम इतना कुछ जानते भी नहीं हैं, लेकिन हमारी जो दुख तकलीफें हम तो वो ही सुनाते हैं ना। जैसे आप बुलवाते हो ग्रुपा, वैसे ही हम लोग बोलते हैं ग्रुपा। आज ग्रुपा में बहुत 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 शांत हूँ। बारिश आई, 2-2.5 घंटे बारिश पड़ी महाली में, और मैं छत पे गई। छत पे मैं बारिश में अपने हाथ मुंह धोए कपड़ों समेत, मतलब पूरे अच्छा इंजॉय किया बारिश का मैंने। और बारिश में मुझे 5 तोते के दर्शन हुए, उनकी ब्लेसिंग मिली, और 2 चिट्टे बुगले होते हैं, उनकी ब्लेसिंग मिली ग्रुपा। बस ग्रुपा, जय ग्रुपा, शुक्राना ग्रुपा मुझे ब्लेसिंग देने के लिए ग्रुपा। और फिर मैं नीचे ग्रुपा, जो मैं किराए के रूम में रह रही हूँ वो मेरा नहीं, वो आपका ही है। मैं नीचे पानी भरने गई तो मुझे तितली के रूप में दर्शन हुए ग्रुपा। थैंक यू ग्रुपा, थैंक यू ग्रुपा, धन्यवाद ग्रुपा, मुझे तितली के रूप में दर्शन देने के लिए ग्रुपा। हे ग्रुपा, गुरुजी, बस अब जितने भी मेरे संकट हैं सब काट दो ग्रुपा, सब काट दो ग्रुप, सब काट दो। अब आपकी बेटी, आपकी धी, आपकी बच्ची, नादान बेटी कभी भी किसी पे ध्यान नहीं देगी। जो आप कहोगे मैं वैसे सत्संग शुक्राना करती रहूँगी ग्रुपा। प्लीज़ ग्रुपा, मेरे पति को थोड़ा सा ठीक, थोड़ा सा मुझे पक्का विश्वास है ग्रुपा कि आप मेरे पति अंकल को बहुत जल्दी ठीक करके मेरे पास लेकर आओगे। वो जो ड्रिंक करके दूसरे लोगों की बातों में आता है, दूसरी शादी करने के बारे में सोचता है ग्रुपा, आप ऐसा कुछ नहीं होने देंगे ग्रुपा। आप मेरे पति अंकल को ज़रूर लेके आओगे ग्रुपा, मुझे विश्वास है ग्रुपा, विश्वास है ग्रुपा। विश्वास के कारण ही आपके साथ 7 तारीख 7वां महीना 2025 सन में जुड़ी हूँ ग्रुपा। आपकी नई संगत, मुट्ठी भर संगत हूँ ग्रुपा, चींटियों के समान हूँ ग्रुपा। पता नहीं ग्रुपा मुझसे कितनी गलतियाँ हुई हैं, क्या कुछ नहीं हुआ ग्रुपा। गलतियाँ होती हैं ग्रुपा, लेकिन आप तो हमारे पिता हैं, पिता परमेश्वर हैं ग्रुपा, आप तो क्षमा करते हैं ना प्लीज़ ग्रुपा। आपकी बच्ची की जुबान पर से कभी भी किसी के लिए कोई माड़ा शब्द ना निकले ग्रुपा, हमेशा मेरी वाणी को मिठास में रखना ग्रुपा। मैं अपने पितरों से भी क्षमा मांगती हूँ ग्रुपा।
दोनों तरफ के पितरों से क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई है मैं अपने पितरों से हाथ जोड़ के क्षमा मांग रही हूँ गुरुपा। मेरे पति अंकल गुरसेव सिंह विकी के तरफ से भी माफ़ी मांगती हूँ अपने पितरों से गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा, जो भी मेरे पति अंकल गुरसेव सिंह पर जो भी ब्लैक मैजिक हो रखा है गुरुपा, उसे जल्दी उतारो, ख़त्म करो गुरुपा। मेरे ऊपर भी हो रखा है, उसे नष्ट करो गुरुपा। आपकी बेटी 5-6 दिनों से परेशान चल रही है गुरुपा, बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ गुरुपा, इसलिए मैं आपका सत्संग शुक्राना नहीं कर पाई गुरुपा, और ना ही मैंने सत्संग सुना गुरुपा। उसके लिए माफ़ी गुरुपा, माफ़ी, क्षमा 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 क्षमा। हाथ जोड़ के क्षमा मांग रही हूँ गुरुपा, कान पकड़ के क्षमा मांग रही हूँ। मेरे कुल की देवी, मेरे इष्ट देवता से क्षमा मांगती हूँ, सब मस्त देवी देवताओं से क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। क्षमा 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 गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा। अब मेरा घर उजड़ने मत देना गुरुपा। मैं अपने पति अंकल गुरसेव सिंह विकी से बहुत प्यार करती हूँ गुरुपा। हम दोनों पति पत्नी को अलग करने पे तुले हैं गुरुपा, एक बच्चे के कारण। मुझे पता है गुरुपा, आप उसका बच्चा मुझे ब्लेस करोगे गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा, मुझे पूरा विश्वास है गुरुपा। मेरी यही बच्चे के लिए अरदास है गुरुपा, मेरी अरदास कबूल कर लो गुरुपा, जल्दी कबूल कर लो। हे संगत जी, गुरुपा से कहो ना, गुरु जी से बोलो ना, अरदास करो कि जल्दी से जल्दी मेरे पति अंकल का बच्चा मेरी गोद में आ जाए। बहुत परेशान हूँ मैं, बहुत टेंशन में हूँ मैं, 24 घंटे दिमाग भारी भारी रहता है। ऐसे हो जाता है कि बस अभी तो मैं डिप्रेशन में अभी हूँ, 5-6 दिनों से डिप्रेशन में ही थी। मेरे पति अंकल मेरे से बात नहीं कर रहे थे और नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल देते थे, फ़ोन स्विच बंद कर देते थे, बस 24 घंटे यही बात बोलते थे कि मैंने शादी करनी है, शादी करनी है, शादी करनी है। लेकिन मैंने रात सत्संग शुक्राना सत्संग किया तो थोड़ी सी अच्छे से बात की है मेरे से। गुरुपा प्लीज़ गुरुपा, मेरा घर टूटने मत दो गुरुपा। आपकी बेटी हाथ जोड़ के बेनती कर रही है गुरुपा की जितनी भी नई पुरानी संगत है, जितनी भी मेरी बहनें हैं, किसी का घर टूटने मत देना गुरुपा। सबके पति अंकल उनके पास रहें गुरुपा। जैसे मेरा पति अंकल मेरे पास नहीं है, वो भी जल्दी से जल्दी मेरे पास आ जाए गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा, आपकी बेटी की अरदास कबूल करो गुरुपा, कबूल करो, कबूल करो गुरुपा, कबूल करो। मैं अपने सत्संग शुक्राना को विराम देती हूँ, गुरु मंत्र जी के जाप से आगे बढ़ाती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, करोड़ करोड़ बार शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी। जो अब मुझे ब्लेस कर रहे हो उसका तो कोटि 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 तहे दिल से शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आज सुबह गुरु जी ने ड्रीम दर्शन में मेरा बहुत बड़ा कष्ट काटा। संगत जी, मेरा ये कहूँ या मेरे पेट का जो मुझे बहुत प्यारा है, जो बेगुनाह है, जिसका कोई कसूर नहीं है, और ब्लैक मैजिक करने वाले, मारण क्रिया करने वाले उसको जिस तरीके से नुकसान पहुंचाना चाहते थे, गुरुजी ने मुझे काफ़ी समय से मैसेज दे रहे थे, तेरे बच्चे पे कष्ट है। संगत जी, अगर आपके बच्चे नहीं है तो आपके घर में जो पेट है वो भी आपके बच्चे की तरह है। आपके कोई नीज़ है, कोई कज़न के बच्चे हैं, वो भी आपके बच्चे हुए। तो संगत जी वो सब तो मेरे कोई नहीं है। तो गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया था जिसमें गुरुजी बता रहे, तो मैंने वो सत्संग भी सुने थे। संगत जी, मैंने ड्रीम में देखा कि मेरा डॉग है, अचानक से एक बिल्ली आई और मेरा डॉग उस बिल्ली के पीछे भागा। संगत जी, वो मैंने ड्रीम में देखा, वो बिल्ली नहीं थी, वो एक छलावा था जो मेरे डॉग को नुकसान पहुंचाना चाह रहा था।
तो मेरा डॉग उस बिल्ली को झपटने पहुंचा, वो बिल्ली बालकनी से कूद गई, तो वो तो गायब हो गई पर मेरा डॉग भी उस बालकनी से कूद गया। संगत जी ये सब मैंने ड्रीम में देखा। अभी भी जब मैं इस बारे में बता रही हूँ ना तो वो सीन मेरी आंखों के सामने है संगत जी। उसके बाद जब मैं एकदम से, मेरी आवाज़ एकदम से रुक गई कि ये क्या हो गया, मैंने अपनी मदर को बताया, हम दोनों भागे। मैंने ड्रीम में ये सब देखा और मैंने देखा कि मेरा डॉग तो बच गया लेकिन उसका एक पैर का हिस्सा पूरा टूट गया। संगत जी जब मैंने सब ड्रीम में देखा मेरे तो होश ही उड़ गए, मतलब मैं वो बहुत कष्ट में, बहुत पेन में, बहुत दर्द में। संगत जी उसका कोई कसूर नहीं है और वो उसने ये पीड़ा सही, वो छलावा थी, वो असल बिल्ली नहीं थी संगत जी। मैंने ड्रीम में देखा उसको ब्लैक मैजिक करके उस डॉग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसको अपाहिज करने की कोशिश कर रहे थे। संगत जी सोचिए एक डॉग, उसने क्या बिगाड़ा है किसी का? कुछ नहीं, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। मुझे बहुत कष्ट हुआ जब मैंने ये ड्रीम देखा। ड्रीम में तो मुझे नहीं पता था ये एक ड्रीम है, मेरी हालत ख़राब हो रही थी। फिर मैंने देखा कि कभी मेरा डॉग नंदी महाराज है, एक बहुत बड़े से नंदी महाराज का मूर्ति है, मेरा डॉग कभी उस नंदी महाराज के ऐसे टेक लगा के बैठा है, कभी शिवलिंग पे टेक लगा के बैठा है और वो बहुत दुखी है, उसे बहुत पीड़ा हो रही है। सॉरी संगत जी, इसको बताते हुए मेरे आंसू आ रहे हैं क्योंकि संगत जी वो तो 1000% बेकसूर है ना, उसने तो कुछ नहीं किया। वो तो सबको प्यार करता है, जिसको देखता है उसको प्यार करता है, यहाँ तक कि जो ब्लैक मैजिक करके उसे मारना चाहते हैं ना संगत जी, उनके बच्चों को भी वो देखता है तो चाटने लगता है, प्यार करता है। उसने तो कुछ नहीं बिगाड़ा ना संगत जी किसी का। तो संगत जी मैंने देखा कि उसकी ऐसी हालत, वो बहुत दुखी है, उसको देखकर हम सब दुखी है। फिर संगत जी मेरी आँख खुल गई, तब मैंने को रियलाइज़ हुआ ये एक ड्रीम था और गुरुजी ने बहुत बड़ा कष्ट मेरे डॉग पे जो आने वाला था वो ड्रीम में दिखा के कटवा दिया। मैंने बहुत शुक्राना किया गुरुजी महाराज का, उसी वक्त अनंतम अनंतम शुक्राना किया गुरुजी का। अब मैं सत्संग में भी गुरुजी का फिर से शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। आपने मेरे डॉग की जीवन बचाया, उसको चोट लगने से, अपाहिज होने से बचाया गुरुजी, और उसका कष्ट ड्रीम में काट दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। उस बच्चे की रक्षा करना, उस पे एक आँच एक खरोज मत आने देना गुरुजी। इन बुरे लोगों को इनके इरादों में कभी भी कामयाब मत होने देना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी फिर मैं सुबह उठी तो कल रात में संगत जी एक बटरफ्लाई मेरे किचन में आ गई। कम से कम संगत जी रात का 11:30-12 बजा, ऐसा बजा होगा, 12 करीब, इतनी रात के एक छोटी सी बटरफ्लाई मेरे किचन में थी संगत जी, वो तड़प रही थी। तो मैं समझ गई ये अपने ऊपर कष्ट ले रही है। सुबह जब मैं मॉर्निंग में उठी और मैं वापस किचन में गई तो बटरफ्लाई मर चुकी थी संगत जी। बटरफ्लाई बहुत बड़ी नहीं थी, बच्चा था बटरफ्लाई का। तो मैंने बहुत शुक्राना बोला। मैं समझ गई मेरा कोई बहुत बड़ा कष्ट लिया है बटरफ्लाई ने अपने ऊपर, क्योंकि गुरुजी ने ऑलरेडी मुझे सत्संग में सुना दिया था कि 3 दिन तुझे किचन में संभल के काम करना है। तो कल मेरा दूसरा दिन था संगत जी और आज तीसरा दिन है, और गुरुजी ने इन तीनों दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया कि मुझसे खाना नहीं बनवाया और किचन का इस्तेमाल कम करवाया। और रात को कल मैंने खाना बनाया था, मैंने पिछले सत्संग में बताया था, डिनर। तो उसी वक्त वो बटरफ्लाई आई, उसको पता था कि मेरे पर कोई कष्ट है। गुरुजी ने मुझे सत्संग में सुना दिया था कि आग लगने का मुझे खतरा है, तो इसीलिए वो खतरा मुझ पे तो नहीं आया पर उस बटरफ्लाई ने अपने ऊपर ले लिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मुझे बचाने का, मुझे नया जीवन दान देने का, आग की लपटों से, आग से मुझे जलने से बचाने का शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। दुश्मनों को उनके इरादों में कामयाब ना होने देने का शुक्राना गुरुजी। और संगत जी गुरुजी ने मेरे हस्बैंड अंकल को भी कल बचाया। संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल अपनी शॉप पे थे, मैं घर पे थी, और 2 बार संगत जी मेरे गले से मेरा मंगलसूत्र टूटा। एक बार टूटा, मैंने वापस उसको अटैच किया, पहना, फिर निकल गया। तीसरी बार फिर से निकला संगत जी।
शायद 3 नहीं 4 बारी संगत जी ऐसा हुआ। मैं समझ गई कि ये कुछ ठीक नहीं है। मैंने कहा गुरुजी सब आप पे छोड़ा है, मेरा सुहाग तो आपके ही हवाले है। पर फिर मेरे हस्बैंड अंकल सही से घर आ गए। जब घर आ गए संगत जी तो वो फिर से निकला मंगलसूत्र। तो मैंने कहा गुरुजी, मैंने रात को अरदास करके सोई। मैंने कहा गुरुजी मेरे पति, मेरे माता-पिता, मेरे पेट की ज़िंदगी आपके हाथों में। आप हम सबकी रक्षा करना। गुरुजी कहते हैं अरदास करके हमें सोना चाहिए। तो गुरुजी हमारी रक्षा करते हैं। मैंने कहा गुरुजी पूरी रात भर हम लोग की रक्षा करना और सुबह एक अच्छी सुबह हम लोग को देना, कल भी पूरा दिन हम सबकी रक्षा करना। ऐसा बोल के सोई थी संगत जी। इसीलिए गुरुजी ने, और गुरुजी की वैसे ही गुरुजी अपनी संगत को तो कभी आँच आने ही नहीं देते। और फिर रात भर में गुरुजी ने मुझे बचाया, मेरे हस्बैंड अंकल को बचाया, मेरे पेट को बचाया और हम सबका कष्ट स्वप्न में काटा, कहीं किसी जीव के रूप में काटा। बाकी तो उन्होंने अपने ऊपर ही ले लिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। बहुत सत्संग सुनवाए गुरुजी ने और बहुत सारे कष्ट कटवाए। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जितना भी शुक्राना करूँ आपका उतना ही कम है गुरुजी महाराज, उतना ही कम है। गुरुजी ने आज मेरे पेरेंट्स से रिलेटेड भी मुझे सत्संग सुनवाए हैं और मैंने सुने। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जितना भी शुक्राना करूँ प्रभु आपका उतना ही कम है। मेरे तो शब्द ही नहीं है जब मैं इसमें आपका शुक्राना कर सकूं। अब कैसे हम सबकी रक्षा करते हो, कैसे पग पग बचा रहे हो गुरुजी। संगत जी आज फिर से मुझे कुछ फैदर मिले और मैंने वापस उन फैदर को उसी जगह रख दिया मंदिर पे जहाँ गुरुजी ने मुझे बोला था। फिर से फैदर के रूप में दर्शन देने का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। संगत जी आज गुरुजी ने मुझे फिर से सत्संग में सुनाया है कि एक बारी फिर से तू 3 दिन लगातार बिना रुके बिना थमे काढ़ा पी ले ताकि तेरे शरीर के समस्त रोग समाप्त हो जाएं। संगत जी आज मैंने फिर से काढ़ा पिया और तुलसी मैं अपने किराएदार जो रहते हैं उनसे, उनकी तुलसी लगी है, उन्होंने लगाई है, तो मैं उनसे लेने गई। तो संगत जी उनकी बेटी से मैंने बोला आप तोड़, तो उसने नहाया नहीं था तो मैंने कहा चलो मैं ही तोड़ देती हूँ। संगत जी उस वक्त छत पे उनकी तुलसी का पौधा लगा था और गुरुजी की बारिश हो रही थी, अमृत वर्षा। और संगत जी सावन तो ख़त्म होने को है तो गुरुजी ने मुझे अमृत वर्षा में बहुत भिगाया और मैं जितनी देर तुलसी तोड़ती रही वो अमृत वर्षा मुझ पे होती रही गुरुजी की। और गुरुजी ने मेरे ना जाने कितने कष्टों को, कितनी बीमारियों को और कितनी नेगेटिविटी को आज काटा होगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। संगत जी उसके बाद मुझे तबीयत में भी काफ़ी हल्का महसूस हुआ। लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। कितने ना जाने सत्संग सुनवा के गुरुजी कितने रोगों को काट देते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। कल से संगत जी आज मैं काफ़ी अपनी सेहत में बेटर फील कर रही हूँ। लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। संगत जी कल राखी का त्यौहार है और कल पूर्णिमा भी है। संगत जी मेरी यही मनोकामना है गुरुजी से, यही अरदास है कि गुरुजी कल का दिन बहुत अच्छा बीते, सभी संगत के खुशहाल हो। बस ऐसी आप कृपा दृष्टि अपनी बनाए रखना गुरुजी, अपना साथ मत छोड़ना और लोगों को बुरे इरादों में उनके कामयाब मत होने देना गुरुजी। संगत जी मैं शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम दूंगी और नए सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।